हमने अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर जो साइट टू साइट वीपीएन है उसको कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट remote access VPN capability on ASA. Remote access VPN is one of the most significant advances in modern networks और इसी की बेस के ऊपर हमने अपने इस पूरे कोविड के फेज को मोस्टली कंपनीज ने गुजारा है, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था अपने जो सर्वर्स हमारे कंपनी में पड़े हुए हैं उनको एक्सेस करने का। हम उनको सबको नेट के जरिए इंटरनेट पे तो ला नहीं सकते थे, तो हमने रिमोट एक्सेस वीपीएन के जरिए अपने कहीं पर भी हम हो अपने आप को सिक्योरली हिस्सा बना लेते थे हेड ऑफिस का, और अपने लोकली पड़े हुए सर्वर्स को जिनको इंटरनेट पर हरगिज पब्लिश नहीं करना हम एक्सेस कर लेते थे। तो ये वो रिमोट एक्सेस वीपीएन है। Users can move around wirelessly inside the campus, at home and on the go while getting the same degree of connectivity that they get when plugging in at the office. So this is what a remote access VPN is. It's kind of a virtual wire जो आप दुनिया में कहीं भी हो, you can plug that wire into your official network back home. So the deployment of remote access VPN services can either be on the primary internet edge firewall or on a standalone remote access VPN specific device. ये एक डिजाइन पॉइंट पे बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि आपकी इंटरनेट के साथ राउटर के बाद जो फायरवॉल लगी हुई होती है, विच इज अवर इंटरनेट फायरवॉल, और इसके साथ we have DMZ and then we have an internal network. तो आप अपने रिमोट यूजर्स का जो VPN है वो इसी फायरवॉल पर टर्मिनेट कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने DMZ के अंदर एक और फायरवॉल रख लें। इस फायरवॉल को हम डेडिकेटेड VPN फायरवॉल कह लें, और इसका जो कनेक्शन है वो पीछे इनसाइड नेटवर्क के साथ या DMZ के साथ कर दिया जाए। तो इस केस में टनल इंटरनेट फायरवॉल पे टर्मिनेट नहीं होगी, बल्कि इंटरनेट फायरवॉल सिंपली नेट करेगी। यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर होगा और उस नेट के जरिए आप किसी पब्लिक आईपी को पकड़ के इस फायरवॉल के आईपी के साथ मैप कर देंगे, एंड पीपल विल डायल VPN थ्रू दिस नेट विद दिस फायरवॉल। So we can have a standalone remote access VPN specific firewall as well, and we can have a primary internet edge firewall जिसके ऊपर ही हम remote access VPN बना लें। Both of the scenarios are followed. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर DMZ में ही VPN फायरवॉल रख के इस काम को सरअंजाम दिया जा रहा होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास सिस्को ASA में जो VPN एस्टेब्लिश होता है वो बैकएंड पे जो अंडरनीथ प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगा, दैट इज गोइंग टू बी SSL, यानी HTTPS बेस्ड VPN है, इट्स नॉट IPsec. So what is the difference between these two? तो हमारे पास एक पीसी से जब ट्रैफिक ओरिजिनेट होती है तो OSI की लेयर्स में से गुजरती है वो ट्रैफिक, रास्ते में वो हमारे ASA के पास आती है। तो ASA में भी ये सब लेयर्स हम देख ही चुके हैं, इन तमाम लेयर्स की विजिबिलिटी ASA को होती है। जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस कॉन्फ़िगर की थी तो वो हम एप्लीकेशन लेयर पर ही काम कर रहे थे,
और अगर इसके सोर्स वायर मॉड्यूल की बात की जाए तो वो तो फोकस भी ऊपर वाली लेयर्स पर है। एनीवे, जब हमने IPsec की बात की थी तो IPsec यहां पर था। सो हम एक्चुअली दो डिफरेंट स्टैक्स चला रहे थे। तो जो ट्रैफिक आप ASA को देते थे और वो ASA से जब बाहर VPN बनकर निकलती थी, तो हमने पढ़ा कि VPN इज एक्चुअली पैकेट इन पैकेट। So this is an inner packet and this is an outer packet. और ये आउटर पैकेट जो है हमारा, ये IPsec का था और इनर पैकेट जो है वो हमारे पास सिंपली IP वर्जन 4 था। ये हमारा फॉर्मेट था। तो होता ये था कि आप एक IP वर्जन 4 पैकेट ऑल द वे इस OSI के जरिए ASA को देते थे। ASA उसको लेयर 3 पर लाने के बाद, अभी ये सब IP वर्जन 4 है, वो उसको जब ये महसूस करता था कि इसको तो VPN में जाना है, तो वो उसको रीसेंड करने से पहले एक और स्टैक से गुजारता था। और ये वो स्टैक है जो IPsec का स्टैक है। IPsec इज ऑन लेयर 3। तो ये पैकेट ऑल द वे एक दफा फिर रीबैक होके जब बाहर निकलता था, तो यहाँ पे ये VPN या IPsec का पैकेट बन जाता था। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ ये ASA में हो रहा है। सो इवेंचुअल ट्रैफिक जो है वो जब बाहर निकल रही है ASA से, तो वो VPN या टनल ट्रैफिक है। और जो ट्रैफिक प्लेन ट्रैफिक निकलेगी एज IP वर्जन 4 एज इट इज, that traffic will simply follow this route. It will not call the IPsec stack and it will go out as it is an IPv4 packet. यहां तक बात क्लियर है? जो हम VPN अब तक पढ़ के आए हैं IPsec का, वो ऐसे था। अच्छा, नेक्स्ट अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि ASA के पास एक पैकेट लेट से आया IP वर्जन 4 का, और उसको उसने अब SSL VPN के अंदर सेंड करना है। तो व्हाट इज SSL बाय द वे? SSL इज एन IP वर्जन 4 पैकेट जिसका अपना सोर्स IP डेस्टिनेशन IP है, और इसके अंदर यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल की सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट 443 है। रिक्वेस्ट और रिस्पांस में ये इंटरचेंज हो सकती हैं, कभी ये 443 होगी और डेस्टिनेशन पोर्ट रैंडम होगी। इट रियली डिपेंड्स कौन किससे बात कर रहा है। दे कैन बी स्वैप्ड। और ये जो पैकेट है इसमें इस हिस्से को एनक्रिप्ट और हैश कर दिया जाएगा। दिस इज द प्रोटेक्टेड पार्ट। इस प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर जो अब चीज रखी जाएगी, दैट विल इटसेल्फ बी एन IPv4 पैकेट। So an IP version 4 packet is being wrapped within HTTPS kind of traffic. HTTPS क्या है कि HTTP की ट्रैफिक है जो सिक्योर सॉकेट लेयर में रैप हुई हुई है। सिक्योर सॉकेट लेयर किसे कहते हैं? सिक्योर सॉकेट लेयर है एनक्रिप्ट और हैश कर देना, बट उसमें HTTP राइड कर रहा है, तो फिर उस केस में ये पैकेट तो नहीं होगा IP वर्जन 4 का, अंदर HTTP का पैकेट होगा। हमारे केस में HTTP नहीं है,
This is an IP version 4 packet going on top of SSL. So it's kind of IPv4 over SSL. Does that make sense? तो हमारा जो VPN पैकेट है वो दो अशकाल लेगा। एक में ये अभी भी HTTPS से ही काम लेगा, उसमें अंदर पूरा IP वर्जन 4 का पैकेट नहीं स्टफ होगा, और एक केस में हम IP वर्जन 4 के पैकेट को पूरा का पूरा ओवर SSL प्रोटेक्ट करके सेंड कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड फुल टनल VPN, and this is known as just client-less SSL VPN, where we are using HTTPS. In both of these cases होता क्या है कि हमारे पास ASA में यहाँ पे चारों लेयर्स हैं। अब एंड यूजर IP वर्जन 4 पैकेट भेजता है, ASA उस IP वर्जन 4 पैकेट को रिसीव करने के बाद जब महसूस करे कि ये तो मुझे एक SSL VPN में डालना है, तो ये इस पैकेट को रीपैक करता है लेयर 4 से लेकर ऑल द वे डाउनवर्ड, एंड दिस स्टैक इज ऑफ SSL। सो आपके उस पूरे IP वर्जन 4 पैकेट को जो कि ये है, उसको री एनकैप्सुलेट या रैप किया जाता है एक TCP पैकेट के अंदर जिसकी डेस्टिनेशन पोर्ट 443 है, और उसका ये पोर्शन एनक्रिप्ट और हैश है, और इसका जो सोर्स IP है, दिस सोर्स IP दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द ASA's आउटसाइड IP, ये इसका सोर्स IP है, एंड डेस्टिनेशन IP इज समबॉडी ओवर द इंटरनेट जिसके साथ आपका SSL VPN बना हुआ है, बिकॉज ये लोग आपस में SSL VPN बना रहे हैं। This is our remote access client जिसने रिमोटली VPN बना रखा है। तो कम्युनिकेशन ASA के आउटसाइड के पब्लिक IP और इस इंटरनेट पर बैठे हुए यूजर के पब्लिक IP के दरमियान होगी, which is this destination IP. And on both sides we will be running some special stacks of SSL जो कि इस अंदर वाले पैकेट को निकाल कर एक दूसरे के हवाले करेंगे if we are using full tunnel. So do you understand the stack process behind the scenes?